Warm welcome, dear learners, to my channel. Dear learners, myself परविंदर कौर और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ फंक्शंस ऑफ सिस्टम. Dear learners, functions of operating system इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है और आज मैं आपको यही करवाने. The main functions of an operating system are as follows. फर्स्ट फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अबाउट मैनेजिंग प्रोसेसेस. प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेसेस को मैनेज करता है. नाउ व्हाट इज ए प्रोसेस? ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, या इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम. प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम ही है, बट वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन मोड में है, जो रनिंग मोड. The operating system is responsible for the following activities in connection with process management. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फॉलोइंग एक्टिविटीज करता है इन रिलेशन विद प्रोसेस मैनेजमेंट. नंबर वन, इट इज हेल्पफुल फॉर द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ एंड सिस्टम प्रोसेसेस. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस. आगे जाके मैं आपको करवाऊंगी. एक यूजर प्रोसेस होता है, एक सिस्टम प्रोसेस. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हेल्पफुल है for the creation and deletion of user and system processes. Next is it is helpful the suspension and resumption of processes. प्रोसेस लाइफ साइकिल में मैं आपको करवाऊंगी कि प्रोसेस को सस्पेंड करना पड़ता है, फिर उसके बाद में रिज्यूम करना पड़ता है. तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट फंक्शन है प्रोसेस को सिंक्रनाइज करना, and it also provide the provision of mechanism for deadlock handling. और ये deadlock को handle करने में भी help कर. Dear learners, मैंने आपको अभी तक क्या बताया, इसके जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. कि कई बार नोट आ जाता है दैट व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट? प्रोसेस मैनेजमेंट में आप क्या बताओगे? आपको क्या बताया? प्रोसेस मैनेजमेंट है प्रोग्राम which is in running mode as program execution as process. मैं क्यों लिख रही हूँ? इसलिए लिख रही हूँ दैट ये आपको याद रहे. ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या करता है? प्रोग्राम मैनेज करता है और सिस्टम प्रोग्राम को क्या करता है? मैनेज करता है, राइट? फिर ये हेल्प करता है फॉर द सिंक्रनाइजेशन पर. आप देख रहे हैं प्रोविजन ऑफ मैकेनिज्म सिंक्रनाइजेशन. सिंक्रनाइजेशन नए हैं के लिए, ये नया वर्ड है. सिंक्रनाइज करने में ये हेल्पफुल है. डेडलॉक, यस, डेडलॉक भी एक कीवर्ड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए आगे जाके. ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक हैंडलिंग सारी चीज़ें किस आती हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट? नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट फंक्शन इज मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट इज एन असेंशियल टास्क ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम का असेंशियल टास्क में मेमोरी मैनेजमेंट आता है. मेमोरी जो है वो आपको पता है कि ये डाटा को स्टोर करती है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हेल्प करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन बोथ
main memory as well as in the secondary storage. So the operating system ensure that memory is allocated. ये operating system ही ensure करता है memory properly allocate हो चुकी है और deallocate हो चुकी है, कि programs running smoothly, that जो programs हैं वो smoothly जो है वो क्या हो जाए execute. तो इसके relation में मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करता है भगवान, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इट कीप ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज. मेमोरी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो करंटली यूज हो रहा है एंड बाय whom. नेक्स्ट, इट डिसाइड विच प्रोसेसेस आर टू बी लोडेड इनटू मेमोरी, कौन से प्रोसेसेस को मेमोरी में लोड करना है व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम्स अवेलेबल. एंड इट विल आल्सो हेल्प allocation and deallocation of memory space as. Next is secondary storage management. सेकेंडरी स्टोरेज को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है. जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि जितना भी डाटा है वो मेन मेमोरी में होता है और मेन मेमोरी का साइज बहुत स्मॉल है, राइट. तो अगर हमारे पास बिग प्रोग्राम्स हैं तो उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज का होना बहुत ज़रूरी है. ये मेन फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी मेमोरी में डाटा को लोड करना और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर डाटा को लेके जाना. लर्नर्स, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, द मेन पर्पस ए कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स. दीज प्रोग्राम्स टुगेदर विद द डाटा दे एक्सेस मस्ट बी इन मेन मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. क्योंकि आपको थ्योरी क्वेश्चन आना है तो आपको ये लिखना आना पड़ेगा, राइट. Since the main memory is too small to permanently accommodate all the data and program, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है जो कंप्यूटर सिस्टम है इट मस्ट प्रोवाइड सेकेंडरी स्टोरेज बैकअप. लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लग रहा है कि वीडियो से काफ़ी हेल्प हो रही है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर. The operating system is responsible for the following activities in connection with disk management. क्या क्या करता है, फ्री स्पेस को मैनेज करता है, स्टोरेज एलोकेशन करने में हेल्पफुल है, एज वेल एज हेल्पफुल डिस्क स्केड्यूलिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क स्केड्यूलिंग करने में भी हेल्पफुल है. डियर लर्नर्स, वंस अगेन आई रिपीट कि अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या क्या करता है. Operating system keeps track of which parts of memory are currently, memory का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है और उसको कौन यूज कर रहा है. It decide which processes are to be loaded. प्रोसेसेस को हम मेमोरी में लोड करें, कब करें, कितनी मेमोरी स्पेस अवेलेबल है. ये कीवर्ड्स ध्यान में रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एलोकेट भी करता है और मेमोरी को डीएलोकेट भी करता है, राइट. नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्पफुल है. इट इज़ हेल्पफुल इन द फ्री स्पेस मैनेजमेंट. स्पेस को मैनेज करता है, स्टोरेज एलोकेशन को मैनेज करता है एंड डिस्क स्केड्यूलिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम ये कीवर्ड को जानना बहुत, आगे जाके मैं आपको डिस्क स्केड्यूलिंग करवाऊंगी, राइट. नेक्स्ट इज IO मैनेजमेंट. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन कनेक्शन टू IO मैनेजमेंट. क्या क्या एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्पफुल है. ये बफर कैशिंग सिस्टम, बफर में टेम्परेरी डाटा होता है, राइट, तो मैनेज करता है. टू एक्टिवेट ए जर्नल डिवाइस ड्राइवर कोड एक्टिवेट करता है. और बहुत सारी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए ड्राइवर की ज़रूरत होती है. रन करना स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, ये किसका फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट. फाइल क्या होती है, फाइल में रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जो यूज क्रिएट करता है. कई सिस्टम क्रिएटेड फाइल्स होती हैं, ठीक है. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल मैनेजमेंट में हेल्पफुल है. ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो फाइल के अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करता है. मैनेज मास स्टोरेज डिवाइसेस सच एज डिस्क, राइट. नेक्स्ट इज
The primary system is responsible for the following activities in connection to the file management. One, it is helpful in the creation and deletion of files. Yes, ये files को create करने में बहुत important है. कई बार file management के ऊपर note आ जाता है, right? ये भी आ जाता है कि operating system कौन कौन सी activities करता है. Helpful for the creation as well as for the deletion of files. It is helpful for the creation and deletion of directory. The mapping of files को disk के ऊपर map करना main function है. बैकअप लेना फाइल्स का नोन वोलेटाइल डिवाइसेस के ऊपर, और फाइल्स की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, सारे काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम है करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में लास्ट वन इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, कोई भी सिस्टम के रिसोर्सेज को मिस यूज करता है. तो मेन फंक्शन है वो क्या फंक्शन है? एक्सेस को कंट्रोल करना, यूजर को ऑथेंटिकेट करना कि यूजर जो है वो जेन्युइन यूजर है, दैन रिसोर्सेज जितने भी फाइल्स हैं डिवाइसेस हैं प्रोटेक्ट करना, as well as to protect and provide security against attacks और malware से भी जाना, इसका काम है ऑपरेटिंग सिस्टम. डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी यूज लगा होगा. इस वीडियो लेक्चर में थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल.